नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस अखबारों से ली हुई खबरों के आधार पर विश्लेषण का एक माध्यम है। दोस्तों, अभी जो पिछले दिन जो खबर आई है, इस खबर को आगे बढ़ाना है आप लोगों को, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज को आप आगे शेयर करेंगे, क्योंकि यह सभी से मतलब रख रहा है। अरब सागर के ऊपर गहराया चक्रवाती तूफान, जिसका नाम है बिपरजॉय। अभी भारत में यानी कि 15 तारीख तक इस तूफान के बढ़ने की प्रबल संभावना है, और कई स्थानों में यह तूफान अभी जो है विकराल रूप से आगे बढ़ रही है। अरब सागर से उठा हुआ यह तूफान है। तो अगर हम भारत के पार्ट को देखें तो जो अरब सागर से रिलेटेड क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह तूफान जो है वह आएगा। खास करके अहमदाबाद यानी कि गुजरात का कोस्टल एरिया जो है इससे प्रभावित होंगे, और साथ ही साथ में पाकिस्तान के भी कई क्षेत्र इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर दो बातें हैं जिसको समझना है और जानना है। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है, और इस अलर्ट के तहत अभी अरब सागर पर किसी प्रकार के मछुआरों का एंट्री बंद कर दिया गया है। तूफान की स्पीड क्या है, किस गति से तूफान आएगा, और क्या यह मानसून को प्रभावित करेगा, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आप लोगों के सामने हैं। अल नीनो के बारे में भी बात की जा सकती है इसमें, लेकिन उसके लिए एक अलग टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी में करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है खबरों में, और खबरों को लेके आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है। कहा जा रहा है कि जो ये बिपरजॉय है, यह बिपरजॉय मॉनसून और मौसम दोनों को प्रभावित करेगा, क्योंकि बिपरजॉय जो है 900 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी मुंबई से 1020 किलोमीटर, और पोरबंदर से 1090 किलोमीटर, और कराची से 1380 किलोमीटर दूर है। पिछले दिनों की खबर है, कल आज यह और आगे बढ़ चुकी है। और कहा जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2020 ने इस नाम को स्वीकार किया है। यानी कि इस नाम का जो अर्थ है यह कहाँ से आया, बिपरजॉय, तो इसका अर्थ आया विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2020 में जो बना था। देखो, बिपरजॉय का हिंदी अर्थ होता है आपदा। आपदा, और यह आपदा आपके सामने आ चुकी है। मॉनसून में अभी डिले होने की संभावना बनी हुई है, और तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बहुत ही जबरदस्त बारिश भी होने की संभावना है। लेकिन यह मॉनसून की बारिश न होकर तूफानी बारिश होगी। यहां पर कहा गया है कि मौसम विभाग के अनुसार बिपरजॉय उत्तर की ओर बढ़ने और एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के भरपूर आसार हैं, और इसके बाद अगले 3 दिन में यह उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। हालांकि आईएमडी अभी तक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर में जो देश सटे हुए हैं, उन देशों को इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर पूरी तरह से जो है क्लियर नहीं है, लेकिन पड़ेगा। कहता है कि बिपरजॉय अरब सागर में आया हुआ जो तूफान है, यह तूफान कई राज्यों में तबाही मचा सकता है। तो किन किन राज्यों में तबाही मचा सकता है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट, और यहाँ पर अरब सागर के उत्तरी गुजरात के तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है, और इसकी रफ्तार बढ़ेगी तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक यह पहुंच सकता है। दोस्तों, यह चक्रवाती तूफान बहुत ही जबरदस्त चक्रवाती तूफान है, और इस तूफान का जो है हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वह बर्बादी के रूप में हो, चाहे वह मानसून के रूप में हो। यानी कि मानसून में डिले हो सकती है। तो चलिए इस खबर की पुष्टि करने के लिए एएनआई की जो रिपोर्ट है उस पर देखते हैं कि क्या कैसे होगा। साइक्लोन #बिपरजॉय के नाम से यह जाना जा रहा है, और साइक्लोन #बिपरजॉय में क्या दिया है मौसम विज्ञान की जो सूचना है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
6 ships left the port today and 11 more ships will be depart tomorrow. Port official and ship owners have been asked to remain alert. Those staying in low-lying areas of Kandla are being moved to temporarily shelters in गांधीधाम। कहने का मतलब है कि ये जो शिप्स है, इन शिप्स को फिर से अभी स्टे करने के लिए कहा गया है। कहाँ पर? तो गांधीधाम। यह आपका 11 जून का जो है न्यूज है, रात्रि का 9:42 का यह इमेज दिखाया गया, जहां तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है और भारत के जो कोस्टल क्षेत्र है उन क्षेत्रों को प्रभावित किया जा रहा है। इसी में एक खबर है, बिपरजॉय intensified into a ESCS 530 IST today about 480 किलोमीटर SSW एंड पोरबंदर और 530 किलोमीटर। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था तो वह कितना था किलोमीटर, तो उस किलोमीटर का अगर देखेंगे तो वहां पर था 900 किलोमीटर और 1020 किलोमीटर के आसपास में 1090 किलोमीटर, 900 किलोमीटर और 1020। अभी कहा जा रहा है कि पोरबंदर से यह मात्र 530 किलोमीटर की दूरी पर है और रफ्तार बहुत ही तेज है, कभी भी आ सकता है। यहाँ पर कौन कौन से प्रभावित होंगे? पाकिस्तान के कोस्ट प्रभावित होंगे, मांडवी प्रभावित होंगे, मांडवा जिसको बोलते हैं, गुजरात एंड कराची। पाकिस्तान अराउंड नून ऑफ 15 जून पर 15 जून के दोपहर तक पाकिस्तान पहुंचने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। इसी आधार पर बिपरजॉय को लेके एक मैप भी जारी किया गया है जो इधर से आपका जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोस्टल एरिया को टच करेगा और ये कोस्टल एरिया पर क्षति पहुंचाएगा और साथ ही साथ में यह पाकिस्तान को भी क्षति पहुंचाएगा। यानी कि भारत और पाकिस्तान समान रूप से इसमें पीड़ित होंगे और दोनों की ही स्थितियां, जैसे कि आप जानते हैं भारत की स्थिति इस समय बहुत ही मजबूत है और पाकिस्तान की स्थिति इस समय क्या है। वहाँ के लोग ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो क्या गंभीर चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को भारत और पाकिस्तान से टकराएगा? पहला सवाल ये आ जाता है कि क्या एग्जैक्टली बात है कि यह 15 जून को टकरा जाएगा? तो कहा गया है, मौसम एजेंसी के अनुसार गुरुवार को कहा कि एक गंभीर चक्रवात पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी तट, प्रमुख बंदरगाहों में और भारत की जो तेल रिफाइनरीज हैं उन तेल रिफाइनरीजों में जो है यह टकराने के लिए तैयार है। यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का यह बयान जो है यह बेहद गंभीर बयान है और राष्ट्र के लिए बेहद गंभीर चेतावनी भी माना जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में, इन बंदरगाहों में और तेल रिफाइनरियों में अगर इसका टकराव होता है, इस मौसम का या इस चक्रवात का टकराव होता है तो बहुत ही क्षति होगी। इसके लिए यहाँ पर अलर्ट जारी भी कर दिया गया है और अभी बिपरजॉय इसका नाम भी करार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 150 किलोमीटर यानी कि 93 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है इस दौरान। ये एक संभावना व्यक्त की गई है, आप डरे नहीं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, मतलब एक समझ लीजिए शताब्दी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा तेज। और 150 किलोमीटर के रफ्तार से अगर हवाएं चलेंगी तो जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा क्षति होने की संभावना है। यहाँ पर कहा गया चक्रवात वर्तमान में भारतीय वित्तीय राजधानी मुंबई से 580 किलोमीटर दूर है और यह 780 किलोमीटर दक्षिण में अभी स्थित है, पश्चिम और कराची से। यानी कि लगभग एक ही समय में अगर 200 किलोमीटर का, तो थोड़ी ही देरी में दोनों ही स्थान पर, यानी कि मुंबई और कराची दोनों ही स्थान पर यह जो है टकराएगी। और बात करें मई 2021 में, तो मुंबई की तट से दूर एक तेल क्षेत्र था, इसी तरह का तूफान में कम से कम 70 लोगों की जान चली गई थी 2021 में। इसलिए यह अलर्ट पहले ही मौसम विज्ञान या मौसम वैज्ञानिक के द्वारा जारी कर दिया जा रहा है ताकि अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और जो है सुरक्षा पुख्ता करके रखा जाए, क्योंकि ऐसी स्थितियां जो है बहुत ही समस्या पैदा कर देती है। दोस्तों, बिपरजॉय कहाँ कहाँ लैंडफॉल करेगी इसके बारे में भी बात किया गया है और IMD के अनुसार जो है यह बहुत ही गंभीर होगा। रविवार सुबह से बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है जो रविवार पार हो गए उसमें, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि हल्का फुल्का तूफान है, लेकिन अभी जो एनालिसिस किया जा रहा है उससे पता चल रहा है कि बहुत ही गंभीर तूफान में बदल गया है
और 15 जून तक, यानी कि 15 जून तक गुजरात का कच्छ जिला और पाकिस्तान का कराची क्षेत्र में यह लैंडफॉल करने की संभावना है। लैंडफॉल कहते हैं यानी कि तूफान जो है समुद्र से पृथ्वी पर या भूमि पर आने की बात कही। यहाँ पर पीटीआई ने भी यह जारी किया है और आईएमडी का एक वरिष्ठ वैज्ञानिक जिसका नाम है डीएस पई, उन्होंने भी बताया है कि कहाँ कहाँ आएगा। लेकिन देखिए तूफान है तो इसकी सटीक जानकारी 100% जो है एक्यूरेट वेब या एक्यूरेट मार्ग क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वह कभी भी बदल सकती है। सिर्फ आशाएं होती है और आशाओं के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। कहाँ तक पहुंचेगी विपर्जय, गुजरात के तटों में किस प्रकार से होगा। तो आईएमडी ने कहा है कि चक्रवात जो विपर्जय है वो 15 जून 2023 की दोपहर के आसपास में, 15 जून 2023 का दोपहर के समय, ध्यान रखेंगे 15 जून तक आप लोग ये शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी दोस्त गुजरात में रहते हैं उन लोगों को यह सूचना मिल जानी चाहिए। कामकाजी लोग होते हैं, इधर उधर का बात करेंगे नहीं, सिर्फ काम करते हैं, अखबार पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात है कि हिंदी अखबार वहाँ पर मिलती नहीं है, तो उन दोस्तों के साथ आप शेयर कर दें ताकि वे समझ जाएं कि क्या है। तो यह जो चक्रवाती तूफान है यहाँ पाकिस्तान और सौराष्ट्र और कच्छ के तटों में जो है आसपास पहुंच जाएगा। विपर्जय 15 जून 2023 के 12 बजे तक, यानी कि दोपहर तक यह पहुंच जाने की संभावना है। और इस दौरान आप लोगों को जो है सावधानी बरतनी है। जो हमारे कैंडिडेट उस क्षेत्र के देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वे सावधान रहें। 15 जून दोपहर तक कच्छ के क्षेत्र में विपर्जय प्रवेश करने की सूचना है। अगर यह प्रवेश कर जाती है तो बहुत ही बड़ी क्षति होने वाली है और यह बेहद गंभीर चक्रवात है, अति गंभीर चक्रवाती तूफान है यह विपर्जय। और शनिवार सुबह पूर्व मध्य में अरब सागर के ऊपर अभी तक बना हुआ ही है और इसके और तेज होने की संभावना अभी है। अभी 24 घंटे इस पर वॉच किया जा रहा है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर अगर कहें कि 10 जून को 5:30 में IST में यह केंद्रित थी, अक्षांश जो है 16.5 डिग्री नॉर्थ और 67.4 डिग्री ईस्ट के पास अगले 24 घंटे के दौरान यह तेज हो सकती है। यह कहा गया है, अखबारों के माध्यम से लिया गया है। यहाँ पर अगर बात करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो खबर दिया है वो भी यही कह रहे हैं कि गोवा में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, मुंबई में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, पोरबंदर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इस कोस्टल एरिया में अगर आप देख रहे हैं जिधर जिधर गया हुआ है इन क्षेत्रों में आपका प्रभाव पड़ेगा। इन क्षेत्रों में, इस साइड के क्षेत्रों में भरपूर प्रभाव पड़ेगा। कहीं कहीं तो कहा जा रहा है कि पूरे भारत में ही इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन यह प्रभाव जो है किन किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रहेगा उन्हीं क्षेत्रों में नुकसान ज़्यादा होंगे और जिन क्षेत्रों में कम रहेगा उन क्षेत्रों में नुकसान भी कम रहेंगे। हालांकि बारिश और जो हवाएं हैं वह चलने की संभावना सभी राज्यों में लगभग है और इसका जो टेंशन है वह टेंशन दोनों ही देशों के लिए है। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में यह टेंशन एक साथ में आया हुआ है और यह चक्रवाती तूफान को लेकर कई तरह की बातें भी बनाई जा रही है, कई तरह से मीम्स भी बनाए जा रहे हैं और उन मीम्स के बारे में तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक मीम्स ने लिखा था मोदी जी मुझे बचाओ, उसके बारे में भी मैंने लिखा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी खराब है, ऐसे में अगर एक तूफान आ जाती है तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी जी मुझे बचाओ। क्योंकि भारत का स्थिति अच्छा है इसलिए इस प्रकार का कहना थोड़ा आसान हो जाता है, पर प्राकृतिक आपदाएं किसे लेके डूबेगी यह कोई नहीं कह सकता है। भगवान से आशा करते हैं या भगवान से दुआ मांगेंगे कि कम से कम क्षति हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें इस विपर्जय से भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।